अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फराज निज़ाम। गुज़िश्ता माह मकतूल तारिक का कत्ल किया गया। मैं लाहौर के इलाके मनावा सूतर मिल स्टॉप के करीब पहुंचा हूं, जहां पर मकतूल तारिक को मुल्ज़िमान ने बुलाया और उसका कत्ल किया। कत्ल की क्या वजूहात है ये हम जानेंगे। जाए वक़ुआ पर पहुंचेंगे और वो जगह भी आपको दिखाएंगे जिस जगह पर मकतूल तारिक का कत्ल किया गया। हमारे साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि मकतूल तारिक की कत्ल की क्या वजह बनी, मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए या नहीं हुए, मुल्ज़िमान का क्या कहना है इस हवाले से। वो जगह दिखाएंगे, वो जाए वक़ुआ दिखाएंगे जहाँ पर मकतूल तारिक का कत्ल किया गया। आए चलते हैं उस जगह की तरफ। नाज़रीन, मैं इस वक्त उस घर में उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर वाक़या पेश आया, मकतूल तारिक का कत्ल हुआ। हमारे साथ होमिसाइड के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आशिक हुसैन मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आशिक भाई, ये बताइएगा कि कैसे वाक़या पेश आया, क्या हुआ था? ये वही जगह है? ये मोहम्मद हुसैन का घर है और उसकी बीवी मुसम्मा नसीम बीबी भी इसके हमरा ही रहती है इधर। तो इसके 8 बच्चे हैं। तो इनका उनके साथ कोई पैसों का, कोई मोटरसाइकिलों के लेन देन का मामला था तारिक रहमान के साथ। उसको इधर बुलवा के इन्होंने कत्ल कर दिया। उसके बाद उसकी डेड बॉडी नहर में फेंक दी। नहर में फेंकने के बाद उसकी जो गाड़ी है वो पेशावर में किसी को फ़रोख्त कर रहे हैं, मतलब गालबन 2 लाख रुपए में। तो मुसम्मा नसीम और उसका खामद भी हमारे पास है। मुसम्मा नसीम और अजीम, मुसम्मा नसीम और अजीम जो है वो सामने एक फैक्ट्री है, इधर ही वो काम करता था बतौर ड्राइवर। नहीं, ये जिस जगह पे घर में हम खड़े हैं, वाक़या जो है किस तरह पेश आया था, थोड़ा ये बताइएगा, फिर मुझे बताइएगा। अजीम सामने वाली फैक्ट्री में काम, अजीम सामने वाली फैक्ट्री में काम करता है। तो ये वाक़या किस तरह पेश आया? वाक़या यूँ ये अंदर आया, गिरफ्तार है ना, मुल्ज़िमान हमारे पास गिरफ्तार है। यूँ ही ये तारिक रहमान अंदर आया है, ठीक है, तो एक ने उसे जफा मार लिया, दूसरे ने उसके सर में ईंट मारी और उसका गला दबा के उसको हलाक कर दिया। ये सारी जगह, ये सारी जगह सारा वाक़या हुआ। ठीक हो गया। तो अब जो नसीम बीबी हैं, जी जी, वो इस घर में कितने अरसे से रह रही हैं? वो अरसा तकरीबन 3-4 साल से ये इन्होंने मकान, 2-2.5 साल से तकरीबन इन्होंने मकान बनाया हुआ है। 2-2.5 साल से इधर रह रही है। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो मकतूल तारिक है उसका नसीम बीबी के साथ कोई ताल्लुक था? वो भी तफ्तीश जारी है। फ़िलहाल तो फाइलों का लेन देन का मामला है, मोटरसाइकिल की फाइलों। तो लेकिन नसीम बीबी का करैक्टर इसमें कैसे आ गया? इसमें अगर अजीम और फारूक नाम ने लड़के ने मोटरसाइकिल जो है मोटरसाइकिल उसे बेची थी मकतूल तारिक को। अजीम ने 2 मोटरसाइकिलें इधर रेंट पर ली हैं, ठीक है, और आगे जाके तारिक रहमान को फरोख्त कर दी है। तो उसका कोई लेन देन का फाइलों का मामला था, इसलिए वो बार बार मुतालबा कर रहा था कि मुझे फाइलें दो। ठीक है, वो उन्होंने बुला के हमारे साथ इस वक्त जो नसीम बीबी हैं उनकी सास मौजूद हैं और उनका बेटा भी पुलिस हिरासत में है। उनसे बात करेंगे। इनका ये कहना है कि इनका बेटा इस कत्ल में मुलविस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम रज़िया बीबी है। रज़िया बीबी, बताइएगा कि बेटे का नाम थे आपके? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद हुसैन है। ठीक है, तो ये जो वाक़या पेश आया था गुज़िश्ता माह के मकतूल तारिक को घर बुला के कत्ल किया गया और जो 3 लोग पहले गिरफ़्तार हुए, आपका बेटा भी हिरासत में है, क्या कहती हैं? आपका बेटा भी इन्वॉल्व था? नहीं, मेरा बेटा इन्होंने विच नहीं हैगा। मेरा बेटा उदों शहरों बाहर गया सी। ठीक है, मेरा बेटे को मेरे साथ को पूरे सबूत ने। अपने बेटे जो बाहर गया सी उदों लखन शरीफ का मोहरे शरीफ का मेला सी, मेले ते मेरा पुत्र मौजूद सी। उत्थों आके बंदियां दस्सिया है कि तेरे पुत्र का दिमाग हिल गया वे, उल्ट पुलट गल्लां करन दिया वे। नहीं, आपके बेटे का? हाँ जी, पहले वो ठीक था बिल्कुल? हाँ, पहला ठीक सी। और अभी जब ये वाक़या पेश आया उसके बाद जो है लोगों ने बाद नहीं, फिर ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਖਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖ। ये किसने कहा? वो आपकी बहू ने? हाँ जी।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਰੋਟੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। कितने बच्चे हैं? उसके 8 बच्चे हैं, ठीक है। 5 उसकी बड़ी बेटियां हैं तो 3 बेटे हैं उसके। सबसे बेटा आपका जो है मोहम्मद हुसैन क्या करता है? वो ये रिक्शा चलाता है जो 6 सवारियों वाला होता है, चीन। ठीक है। इस घर में कितने अरसे से रह रहा था? 2 साल से रह रहा था। 2 साल हो गए इसको मकान को बना के दिया मैंने। ये भी मकान मैंने किश्तों में पैसे लेके जो देते हैं पैसे कश्ती वाले उनसे मैं लेके तो फिर मैंने इसको मकान पा के दिया। ठीक हो गया। तो अब ये बताएं कि आपका बेटा इस वाक़ये में मुलविस नहीं है? नहीं है मेरा बेटा। मैं कसम खा के कहूँ जहाँ मर्जी मुझे ले जाए, मैं कुरान पे हाथ रख के कहूँ कि मेरा तो बेटा इनके साथ नहीं है। आपकी जो बहू है उसका मेरे बेटे से ना वो उसके डाडी थी, मेरा बेटा माड़ा था। डाडी किस लिहाज से डाडी थी? कि वो उसकी बात नहीं मानती थी। हम गरीब थे, वो हमारी अमीर थी? बात नहीं, अमीर वो भी नहीं थी, बस वो मुंह जोर थी। अच्छा। तो वो हमारी बात नहीं मानती। ये भी मुझे बताइएगा कि नसीम बीबी के बारे में कहा जा रहा है कि मकतूल तारिक के साथ उसका काफ़ी पुराना मिलना जुलना था, फिर उसकी जो है दोस्ती अजीम और फ़ारूक नामदा जो आप लोगों के पास गिरफ़्तार है, फ़ारूक के साथ हुई और जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। भाई जितों तक मैंने मासूम है ना, मैं आई हाँ आनी सा घर महीने 2 महीने 6 महीने या साल बाद मैं आनी सा ते आके तो मैं देखती अं भगवानपुरी ने सुखनैर ते मैं आनी सा ते अपने बच्चों ने वेख के पोतरियां पोतरा चली जानी सा ते वो घर नहीं सी होंदी। जे मैं आंढ गुआंढ कोई बच्चों ने पुछया तुहाडा पापा कित्थे है ते उन्हें आखिया साडा पापा गड्डी लैके गया दा शाम नूं आएगा ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਕ ਪੱਤਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੰਮੀ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ, ਇਹ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਕੇ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। अच्छा, ये कहा अजीम ने और फ़ारूक ने? हाँ जी। और जो आपकी बहू नसीम बीबी है, नसीम नाल मेरी कोई गल नहीं होई है। तो वो उन दोनों ने आपके ਉਹਨਾਂ बेटे ਨਾਲ को ਵੀ कहा? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। तो ਮੇਰੀ बेटे ਉਹਨਾਂ ने ये ਬੱਚਿਆਂ नहीं ਨਾਲ बताया ਕੋਈ कि नसीम जो है उसकी बेगम उसका भी इसमें अमल दखल था इस नहीं। वाक़ये में? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ कितने भाई? ਗਸਤੀਏ तो ਹੋਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ? वो किस तरह अंदर आ गए फिर दोनों? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ पता नहीं ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਕੇ ਜੂਸ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਵੇ। इन्होंने भेजा? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰੂਕ ਨੇ। अच्छा। ते मैं- नहीं, वो जूस लैन चली गई ते जड़ा अजीम ते फारूक हैगा ਹਾਂਜੀ। उनका क्या ताल्लुक था आपकी जो बहू है नसीम बीबी से? वो किस तरह अंदर ਉਹਨਾਂ आ ਨੇ गए? ਐਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਕਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਮੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇ अच्छा, अजीम। ਅਜ਼ੀਮ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ 1-2 ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ अपनी बेगम को? ਬੇਵਗਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੇ। किसका? ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਦਾ। ठीक है। ਤੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो बाप ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ मुल्ज़िमान तो कह रहे हैं कि उनकी नसीम बीबी के साथ दोस्ती थी बड़ी। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਭੈਣ नसीम ਬਣਾਈ बीबी भी कह रही है कि मेरी उनके साथ दोस्ती थी। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਭੈਣ ਬਣਾਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਪਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਫਰੂਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਮੀ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਵੱਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक हो। ये हमारे साथ मोहम्मद हुसैन नसीम बीबी की सास मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि इनका बच्चा इस वाक़े में मुलविस नहीं है और नसीम बीबी की जहाँ तक बात है इनका कहना है कि उसका भी इस वाक़े से कोई तल्लुक़ नहीं है। जबकि अजीम और फ़ारूक उन्होंने उनका घर आना जाना था, उन्होंने कत्ल किया। ये अभी भी बात जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिरकार नसीम बीबी का अजीम फ़ारूक का नसीम बीबी के घर आना और मकतूल तारिक का कत्ल नसीम बीबी के घर में होना, इसमें इस हवाले से हम घर वाले जो हैं
मकतूल तारिक के, उनसे भी बात करेंगे और पुलिस जो है उससे भी बात करेंगे और मुल्ज़िमान से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वजह क्या बनी और कौन लोग इसमें। मेरे साथ मकतूल तारिक की फैमिली मौजूद है। तारिक को 8वीं मुहर्रम को लापता हुआ था, जिसका मुकदमा जो है घर वालों की जानिब से थाना मुगलपुरा में दर्ज कराया गया था। 10 तारीख को तारिक की मकतूल की लाश बरामद हुई नहर से। क्या बात थी ऐसी कि उसको किसने कत्ल किया, क्या वजह बनी, उनके वालिद साहब और मकतूल तारिक की बीवी और उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ वाक़े का, कैसे वाक़या पेश आया? तारिक क्या करता था? तारक मोटरसाइकिल ना काम करता जी मुगलपुरे। राती 10:30 वजे दुकान बंद करके आया, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ 11 ਮੁਹर्रम ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੰਸਪੁਰੇ नहर चो। अच्छा, ये बताइएगा कि अगवा करके जब लेके गए 8वीं मुहर्रम की बात, 8 मुहर्रम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आप लोगों को किस तरह पता चला कि अगवा करके ले गए? आप लोगों ने क्या किया फिर? ਆਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਦੀ ਪਰਚਾ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 9 ਤੇ 10 ਮੁਹर्रम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 11 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਲੱਗੀ। ਆਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਲਿਖਿਆ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 13 ਮੁਹर्रम ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਬੰਸਪੁਰਿਓਂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। पुलिस ने साढ़े ना बड़ा अच्छा काम लाश किया। कब मिली थी आपको, कितने दिन बाद? अनु 5 दिन बाद लाश मिली है, 5वें दिन। ठीक है, तो कैसे पता चला आप लोगों को कि तारिक की ही लाश है? सानू तलाह की गई है भी लाश निकली आन के वेखो कि तुहाडा बच्चा तो नहीं। इन्ने दिन होए ने गवाह होए ने गुआचे नूं। असीं गए हैं जाके लाश वेखी ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮਾਸਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। तो आप लोग आप क्या करते हैं? मैं रेलवे मुलाजिम रिटायर हैं कि रिटायर हाँ। ठीक, तो अब क्या वजह सामने चाहिए, किस वजह से मारा, कौन लोग थे, कोई ये पता चल सका? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। किधर बुलाया था? ਮਨਾਵੇਂ ਸੂਤਰ ਮਿਲ ਕੋਲ। ठीक, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। वो आप लोगों को बता के गए थे? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। तो कितने पैसे थे? ਪੈਸੇ ਵਾਵਾ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪੈਸਾ ਵਾਵਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। तो पुलिस ने कितना को ताउन किया आप लोगों को? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ। तो मुल्ज़िमान से आप लोगों की मुलाकात वगैरह हुई हो? ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। मुलजमा ने ये गल आखी है। तो ये जो आपका तारिक मकतूल, आपके जो बेटे थे, इनके कुछ जानने वाले थे, कोई दोस्त थे ये लोग? नहीं, वो एक औरत है वो जानती सी, होर कोई नहीं जानता उन्हें। बाकी लोग जो उनके साथ शामिल थे? हाँ, वो नहीं हन जानते। वो सिर्फ वो औरत ने सद्या, उन्हें ते ओहदे मीए ने सद्या ते वो बाकी बंदे जिहड़े हन उन्होंने उन्होंने फिर मारिया, उन्होंने खत्म किया गया। हमारे साथ तारिक मकतूल के वालिद मौजूद हैं। हम मकतूल तारिक की बीवी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, माँ तारिक। ये बताइएगा कि आपको कब पता चला, कैसे पता चला? नहीं, जब जिस रात करनी है उससे थोड़ी देर पहले 11:15 बजे मेरी बात हुई है। तो कह रहे थे मैं आ रहा हूँ 10 मिनट तक घर। कितनी देर पहले बात हुई थी आपकी वाक़े से पहले? 8 तारीख को वो अगवा हाँ हुए? जी, तो नहीं 8वां मुहर्रम तो 10 जी, तारीख। सॉरी, 8 मुहर्रम को अगवा हुए। तो कितनी देर बाद आपको पता चला
कि वो घर नहीं आए हैं, या कितनी देर पहले आपकी पहले बात हुई मेरी थी? 11:45 मेरी बात हुई है ना पहले, तो बाद में जब सुबह उन्होंने 11 बजे? नहीं, रात को लेट आते ना, 11-12 बजे के दरमियान आते थे घर डेली। तो मैं डेली फ़ोन करती थी, आने से अभी तक आए नहीं। तो उसी हौसला रख के पुत्र, हौसला रख के, हौसला रख के, हौसला रख गल कर, हौसला रख के। कि अभी तक घर नहीं है, कह रहे मैं बस 10 मिनट तक आ रहा। फिर जब थोड़ी देर बाद नहीं आए, अभी तक आधा घंटा गुजर गया, तो मैंने दोबारा फ़ोन किया। मैंने कहा अभी तक देखती हूँ अभी तक आए क्यों नहीं। जब मैंने फ़ोन किया तो फिर सारे उनके नंबर बंद हो गए एकदम से। 2 फ़ोन थे ना उनके पास, तो 3 सिमें चलती थी। तो कितना अर्सा हुआ था आपकी शादी को? 10 साल। हाँ जी। कितने बच्चे आपके? 3। तो पढ़ते हैं बच्चे? हाँ जी, बड़ी एक बेटी पढ़ती, 2 छोटे हैं। कौन कौन सी क्लास में? बड़ी 4 में है, वो छोटे भी छोटे हैं, वो नहीं पढ़ते। तो जब आप ने फ़ोन ट्राई किया था, फ़ोन नहीं मिला, फिर हाँ क्या जी। किया आपने? फिर मैंने जो दुकान पे होते हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया कि लड़के रखे हुए हैं ना, मैंने कहा अभी दुकान बंद कर दी है या नहीं। कह रहे हमने कर दी है। वो तो भाभी वो हमसे पहले के निकल गए थे। फिर मैं टेंशन बढ़ी, सारी रात ऐसे ही फ़ोन ट्राई करती रही, तो फिर नहीं मिला। फिर मैंने सुबह सब रात को मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने सुबह सबको बताया कि वो रात से घर नहीं है। फिर ऐसे तो उसके बाद जो है आपने इनको बताया था? हाँ जी, सबको बताया। मैंने अपने ससुराल वालों को पहले सबसे पहले सुबह 10-11 बजे फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे सारी रात घर नहीं है। फिर मेरे ससुराल वाले आए, फिर गए खाने वगैरह। तो ये जिस तरह जो मुल्ज़िमान हैं उनके बारे में कभी जिक्र हुआ हो, कोई बात की नहीं, उन्होंने? कभी नहीं, कभी ऐसे वो है ही नहीं थे ऐसे कि किसी से कभी लड़ाई झगड़ा वैसे है ही नहीं थी। किसी लेन देन के हवाले से कोई बताया उन्होंने? नहीं, कभी ऐसी बात नहीं हुई, कभी नहीं। दुकान पे तो होते ही रहते हैं, ये करते थे, सारे डीलर थे, होता ही रहता हर एक से लेन देन। तो अब जो मुल्ज़िमान जिस तरह पकड़े गए हैं, तो आप लोगों ने भी जिस तरह आपके ससुर हैं, इन्होंने भी उनको देखा है, तो कोई ऐसा हो जिनको पहले से आप लोगों ने देखा हो, मिलना जुलना हो? नहीं, मैंने तो नहीं कभी देखा किसी को भी। तो अब मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत गिरफ़्तार हो गए हैं, आप लोगों की क्या अपील है कि उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए? क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि मुल्ज़िमान जो है छूट जाते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता जैसे उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ किया। मैं कहती हूँ उनके साथ उससे भी बुरा हो, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था, उनको इतनी बड़ी सजा दी, तो ये तो फिर उनके कातिल है। मामूली से मैम चंद हज़ार रुपए थे जिसकी वजह से उन्होंने कत्ल किया। गाड़ी कौन सी गाड़ी थी उनके पास? GL आई थी। तो वो गाड़ी किधर गई? गाड़ी नहीं अभी तक मिली, पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन नहीं, अभी नहीं वो मिली। गाड़ी भी मुल्ज़िमान के पास थी? हाँ जी, गाड़ी में गए थे उनकी तरफ ना। ठीक है, उन्होंने हाँ बुलाया जी, था? हाँ जी। और पुलिस के यानी कि बयान उन्होंने लिए ना पुलिस ने, तो खुद उनके बयान है कि हमने पेशावर जाके बेच दिया, लेकिन अभी तक नहीं मिली। पुलिस ने काफ़ी पता कर रही है, कोशिश कर रही, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। अभी तक कुछ पता नहीं वैसे तो चला। मारा किस तरह है? क्या कोई गोली मारी है? मारियां से रहते जिसम के उत्ते पता नहीं की मारिया, कोई गोली नहीं मारी, कोई लोहे का चीज नहीं मारी, बस पता नहीं की मार के जिसम सारा छान नहीं कर सकता। चेहरा भी नहीं वेखण वाला, किसी मुँह नहीं यहाँ वेख्या, किसी देर अड्ड देर इंसान ने उसका मुँह नहीं वेख्या, ना मैं वेख्या, ना भरावां ने वेख्या, ना बीवी ने वेख्या, ना मामियां चाचियां ने, किसी मुँह नहीं वेख्या। इहो जिहा मुँह कर सकता जिसम ही सारा छान नहीं कर सकता। तो बच्चे हैं आपके, उनको आपने क्या बताया, किधर हैं बच्चे भी? बड़ी बेटे छोटे तो भी छोटे हैं। वो छोटा कहता मेरे पापा काम पे गए। कितने? 2 बेटे हैं आपके और एक बेटी है? एक बेटा जो है वो सीधा हो गया। तो जो बच्चे हैं उनको क्या बताया अभी तक आपने? बताया कुछ पूछते नहीं, होंगे? बड़ी बेटी तो है 9 साल की, उसको ठीक है। समझदार है, उसको पता है, तो छोटों को भी कुछ नहीं पता।
तो वो तो जब वो कहते हैं कि पापा किधर हैं, तो फिर आप लोगों ने क्या कहा? तो खुद कह रहे मेरे पापा काम पे गए हैं, मार्केट गए हैं, रात को आएंगे। नाज़रीन, ये हमारे साथ मकतूल तारिक के वालिद और उनकी बीवी मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि मुल्ज़िमान को सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि जुर्म ऐसा किया है, मामूली से चंद हज़ार रुपयों की खातिर तारिक मकतूल का कत्ल किया गया है। उनके वालिद भाई उनके हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि शायद उनको इस हवाले से कोई बात पता हो या बताई गई हो। या नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खालिद महमूद। खालिद महमूद जी। खालिद भाई, ये बताएं कि आपके भाई की दुकान थी, तो आप लोगों को कुछ बताया हो कभी? आप क्या उनके साथ काम करते थे, अलग करते थे? नहीं जी, मैं अलग काम करता हूँ। आप किस चीज़ का काम करते हैं? मैं मोटरसाइकिल के सीट कवर बनते हैं, वो बनाते हैं, हम काम करते हैं। ये भाई का शोरूम का काम था। मोटरसाइकिल का? जी, मोटरसाइकिल का ये सेल वगैरह करते थे। कितने अरसे से? तकरीबन इनको कोई तकरीबन 20-25 साल हो गए ये काम करते। ठीक, ये मुगलपुरा में ही? मुगलपुरा मार्केट में। ठीक है। तो ये इसी तरह घर से गए हैं, तो बाद में आए नहीं हैं। हमने हर जगह पे इनको ढूंढा है, हॉस्पिटल में, थानों में देखा है, हर जगह पे देखा, मगर ये हमें मिले नहीं हैं। बाद में हम थाने में गए हैं, उधर जाके हमने गवाह की दरख्वास्त लिख के दी है। ठीक है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद इसकी जो है ना डेड बॉडी वो रबंसपुरा से मिली है। ठीक है। वो हम ले के आए हैं, रिसीव की है डेड बॉडी। पहले थाना रबंसपुरा में गए हैं, उधर डेड बॉडी थी, उधर से रिसीव की है, पोस्टमार्टम हुआ है। फिर थाना मुगलपुरे में गए हैं, उन्होंने पर्चा दिया है थाने वालों ने। ठीक है। बाद में फिर हम घर लाए हैं, घर ला के तो फिर हमने दफना दिया। तो आपको कोई आइडिया नहीं है कौन लोग थे, क्या था? आइडिया नहीं है। वो गिरफ़्तार तो सब आदमी हो गए हैं जितने भी हैं। ठीक है। वो जो एक लड़की है वो थोड़ी सी हम उसे जानते हैं, वो मोहल्ले की थी। ठीक है। जो दूसरे आदमी हैं ये उनको हम इधर नहीं जानते। ये जो जहाँ भाई रहते थे इधर की, या फिर आप लोग? नहीं, वो हमारे मोहल्ले की तरफ की है। ठीक है। उसको थोड़ा सा जानते हैं। ये लड़के जो हैं हमने पहले भी कभी नहीं देखे, अब देखे हैं जब पकड़े गए हैं। तो पुलिस कितना को ताउन कर रही है? पुलिस ने मुसलमान जो होते हैं वो छूट जाते हैं बाद में भी। जी, मगर देखें जी, वो छूटने वाला काम तो नहीं उन्होंने किया। ठीक है। उनको सज़ा होनी चाहिए। तो पुलिस की बात है, पुलिस ने हमारे साथ इतना अच्छा ताउन किया है कि किसी के साथ भी उन्होंने कभी ऐसा ताउन नहीं किया होगा। डिप्टी साहब ने, एसपी साहब ने, वो आशिक साहब हैं इन्वेस्टिगेशन के तफ्तीशी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ सलूक किया है कि हम आपको बता नहीं सकते कि कितना उन्होंने ये भी होता है कि आप तीनों यहाँ पर मौजूद हैं जी। जो मुल्ज़िमान होते हैं उनकी तरफ से प्रेशराइज किया जाता है और ये कहा जाता है सुलह हो जाए जी। तो अगर उनकी तरफ से सुलह के लिए कहा जाता है जी। क्योंकि जुर्म ऐसा है कि इसके ऊपर सुलह बनती नहीं है जी। और अगर उनकी तरफ से कहा जाता है, प्रेशर किया जाता है कि सुलह हो जाए, तो आप लोग क्या सुलह कर लेंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी किस्म का भी कोई लालच दिया जाता है? कोई भी नहीं। पुलिस को कहा जाता है कि आप सुलह करवा दें? नहीं, सुलह नहीं करेंगे। नहीं सुलह करेंगे। इनको सज़ा होनी चाहिए, हम सुलह नहीं करेंगे। इन्होंने बहुत जुल्म किए हैं उनके साथ। ठीक है। उनकी डेड बॉडी जो है ना वो किसी ने भी नहीं देखी, चेहरा भी किसी ने नहीं देखा। ठीक है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है। वो बेचारे दिन भी रोते हैं, रात भी रोते हैं। ठीक है। तो हम कैसे सुलह करेंगे इनके साथ? इनको सज़ा होनी चाहिए बस। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल तारिक के भाई, वालिद और उनकी बीवी मौजूद हैं और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्ज़िमान को सज़ा होनी चाहिए, जबकि मकतूल तारिक के 3 बच्चे हैं और जो सारा दिन अपनी माँ से पूछते हैं कि जो उनके वालिद हैं वो किधर हैं, लेकिन जो माँ हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि वो काम पे गए हुए हैं और वो वापस आएंगे तो फिर मिलेंगे, लेकिन कई दिन गुजर चुके हैं। बच्चे जो हैं अपने वालिद की राह तक रहे हैं, उनकी जो आंखें हैं वो दरवाज़े की तरफ होती हैं। उनको भी इस हवाले से नहीं बताया गया है कि उनके वालिद को चंद रुपयों की खातिर मुल्ज़िमान ने कत्ल कर दिया है। हम वो जगह भी जाएंगे जहाँ पर मकतूल तारिक का कत्ल किया गया। मुल्ज़िमान ने जिस जगह पे उनको बुलाया और कहा कि आकर अपने पैसे ले लें।
नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना मुगलपुरा में मौजूद हूँ। मेरे साथ मुल्ज़िमान मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने मकतूल तारिक को किस वजह से कत्ल किया, वजह क्या थी, क्यों इन्होंने अपनी जगह पर उसको बुलाया और वहाँ पर कत्ल किया। क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम। हाँ जी। अजीम, ये बताएं कि क्यों कत्ल किया आपने? वो नसीम बीबी को तंग करता था। नसीम बीबी ने सारे बताया ये तंग करता है। ठीक है, ये नसीम बीबी को तंग करता था, आपने फिर कत्ल किया। लेकिन वजह असल क्या थी? आप लोगों ने ये कहा जा रहा है कि कुछ मोटरसाइकिल आपने उसको फ़रोख्त की थी, उन्होंने फाइल्स मांगी थी, तो जिस पर आप लोगों ने उनको मनावा बुलाया। बस वो फैल के बहाने आ गया था उधर। नहीं, हुआ क्या था ये बताएं मुझे। किस तरह आप लोगों ने उसको किडनैप किया, बुलाया, कहाँ लेके गए, क्या किया? वो गाड़ी में आया, अंदर आया था। फ़ोन किसने किया था? ज़रा डिटेल से मुझे बता दो ना। फ़ोन किसने किया था, कब किया था और कहाँ बुलाया था? फ़ोन मैंने नहीं किया। जब आया था हमने फड़ के उसको मार दिया था। नहीं, कैसे मार दिया? ये कोई ये बताओ कि कोई प्लान बनाया हुआ था, क्यों मार दिया? अब कोई जब दिल करेगा किसी को भी मार दोगे? नहीं, बेवजह तो कोई नहीं किसी को मारता। तो यही वजह पूछ रहा हूं ना कि वजह क्या थी भाई? मारता ना, उसने क्या मारता, तंग करता। तो मैंने जफा मारा, लड़ते घोलते उसके सिर पे इट लगी तो वो डिग गया। किसने कहा कि तंग करता है? नसीम बीबी ने क्या तंग करना। नसीम बीबी ने कहा। नसीम बीबी कौन है? ये साथ खड़ी है। नहीं, आपकी क्या लगती है ये सिस्टर की सहेली है, आना जाना हमारे घर होता है। आपकी सिस्टर की सहेली है? हाँ जी। कब से? ये 1.5-2 साल। 1.5-2 साल से? हाँ जी। तो इन्होंने क्या बताया था आपको? फिर ये मुझे तंग करता है, ये वो क्या तंग करता है, ये वो क्या? ये फ़ोन के बात करता है, मुझे तंग करता है, आपको ब्लैकमेल करूँगा, छोकर उठा के ले जाऊँगा। जो मुझसे बातें ये हुई हैं, फिर हमने ये काम किया। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ। कौन सी गाड़ी? शाहजोर। शाहजोर। हाँ जी। तो क्या काम करते हो गाड़ी चला के? क्या कोई सामान वगैरह या फेरा शेरा लगा? हाँ जी, प्रिंटिंग प्रेस है, उसकी गड्डी का माल छोड़ के आता हूँ। कहाँ है प्रिंटिंग? ये उधर सुतल में पहले शुरू में। कब से काम कर रहे हो आप? 2 साल में। 2 साल। हाँ जी। नसीम बीबी से कब मिलना जुलना हुआ था? बस वो आना जाना हो गया, उधर जाना जाना, घर फैमिली का आना जाना, फैमिली भी इधर आती, हम भी इधर जाते। फैमिली में कितने लोग हैं? हम 10-12 लोग हैं। 10-12 लोग हैं। हाँ। कहाँ रहते हो? ये कोट वाले पे मनावा ट्रेनिंग सेंटर के सामने। मनावा ट्रेनिंग के सामने? हाँ जी। ठीक हो गया। तो नसीम बीबी ने आपको कंप्लेन की थी? हाँ जी। तो इनके मियाँ की तरह थे? मियाँ पता नहीं घर नहीं थे क्या थे। घर नहीं थे? नहीं, उसने कहा था मेरे मियाँ घर नहीं है, कि वो खुद ही आ गए। आपने मोटरसाइकिल नहीं उनको बेची थी? मोटरसाइकिल बेची है। किसे बेची है? उसको तारक को दी है। ठीक है। तो क्या तारिक ने फिर क्या किया उनका मोटरसाइकिलों का? पता नहीं, फिर उसके बाद उन्हें गाँव भेज दिया था। आगे भेज दी थी? हाँ जी। तो वो शायद कह रहा था कि फाइलें दो, फाइलें नहीं दिया आगे? फैला है गया नहीं, किधर से देते हैं? फैला अभी मिलिया नहीं थी। किसको नहीं मिली थी? पहले मेरी किस्तें चल रही हैं ना, फैला नहीं अभी मिली है। तो आपने मोटरसाइकिलें बेची, हाँ जी। ठीक है, एक बात हो गई। नसीम बीबी ने आपको बताया कि मकतूल तारिक तंग करता है। हाँ जी। तो आपका कितने अरसे से रिलेशन था तारिक के साथ? आपने तो तारिक को मोटरसाइकिलें बेची हैं, तो नसीम बीबी ने फिर आपको नहीं मैं शिकायत तारक की? को नहीं जानता। नहीं जानते? तो भी आपने कहा मोटरसाइकिल की फाइलें नहीं बेची? नहीं, मोटरसाइकिलें बेची? हाँ जी, एक मोटरसाइकिल मैं दे गया, ये नसीम भी के साथ है ना। इसके कितने दिन पहले दी थी? ये 2 साल तो हो गया। तो 2 साल बड़ा टाइम होता है। 1.5 साल से नसीम अभी बीबी को अभी मेरी तंग कर रहा था किस्तें वो चल रही हैं। मकतूल तारिक। नसीम बीबी ने आपको बताया 2 साल पहले आपने उसको मोटरसाइकिल बेची। बकाया बातें उसके पूछो, क्या हुआ क्या नहीं। हमारे लड़ते गोलते लगा के। तो अब कत्ल किया है, क्या महसूस कर रहे हो? बस जिस दिन था उस दिन तो महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला थानू मौत दे दे। सजा होनी चाहिए। तो पहले क्यों मारा जो आप कह रहे हो कि मौत दे दे? बस गलती हो गई। हैं? बस गलती हो गई। गलती हो गई है? हाँ जी। पहले ख्याल नहीं आया था? शादीशुदा हो? नहीं। तो उसको जिसको मारा उसके बच्चे हैं? हाँ जी। 3 बच्चे हैं उसके हाँ जी। और एक बीवी है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? राणा फरूक खान। राना फरूक। फरूक। फरूक, क्या करते हो आप? मेरा रेस्टोरेंट है सियालकोट में। रेस्टोरेंट है सियालकोट में? किस जी। चीज़ का भाई? बिरयानी का। बिरयानी का? जी। कितने अर्से से कर रहे हो? तकरीबन 2 साल हो गए। सियालकोट ही रहते हो आप? हाँ, सियालकोट ही रहता तो हूँ। यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं सर इनके घर मेहमान आया हुआ था। किनके घर? अजीम के घर। अजीम के घर? जी जी। अच्छा। तो बस इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरी दोस्त की सहेली है, उसे एक लड़का तंग करता है, वो उसे आज उठाने आ रहा है, ये है वो है, तो जाना है उधर। तो इसने कॉल किया, जब वो आया तो हम गए आगे, वो इसके साथ लगा हुआ था ज़बरदस्ती करने। हमने पकड़ लिया उसे, बस ऐसे झगड़ा करते करते
वो आगे चला गया। अच्छा, आप दोनों को नसीम बीबी जो हैं इन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था नहीं, कि खाना मकतूल खा तारिक रहे आ थे, रहा है? हाँ जी, खाना खा रहे थे, से कॉल आ गई है तो वो आगे आ जाओ, फिर हम भी चले गए। तो आप दोनों किधर बैठे थे उस टाइम पे? मैं इसके घर था। तो आप क्यों चले गए इसके साथ? बस मेरा दोस्त था, भाई बना हुआ था। कितने अरसे से? तकरीबन 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। हाँ जी। तो आपने भी मारा, उसे कत्ल करने में आपका भी हाथ है? हाँ, हुआ तो क्या था, बस किस तरह मारा, कैसे वो जब अंदर आया? आप लोग पहले से वहाँ पे बैठे हुए थे? नहीं, पहले से नहीं बैठे हुए थे, बस अचानक ही वो आया तो हम भी चले गए हैं। जाकर उसे पकड़ा तो बस झगड़ा करते हुए बस लग गए। आपका इनसे नसीम बीबी से कब से मिलना जुलना? नसीम बीबी से नहीं, मेरा ये भाई बना, इसके साथ ये आती थी हमारे घर, ठीक है ना, तो इसके साथ ही बस अलग था। कहाँ, सियालकोट? जी, सियालकोट आती है जी। ठीक हो गया। तो अब आपको अफसोस हो रहा है? कहाँ है घर वाले, किधर हैं आपके? घर वाले सियालकोट ही। उन्हें पता है कि आप अब इधर पुलिस हिरासत में गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? जी जी। फिर क्या कहते हैं? कुछ नहीं, बस आते हैं, खाना शाना दे के चले जाते हैं। तो अब अफसोस हो रहा है तुम्हें? बिल्कुल अफसोस है। नाज़रीन, हमारे साथ नसीम बीबी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जबकि फ़ारूक और अज़ीम नाम है ना आपका, अज़ीम की आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि इन्होंने नसीम बीबी के कहने पे मकतूल तारिक को कत्ल किया। हमारे साथ नसीम बीबी, हम इनसे भी बात करते हैं। नसीम बीबी, ये बताएं कि क्या तंग करता था वो आपको, किस तरह कत्ल किया गया, कब से ताल्लुक़ थे आपके? तारक से 20 साल से रिलेशन था। वो मेरी फैमिली के साथ, हमारी बिलादरी एक थी, अराई बिलादरी। वो मेरे मायके के मोहल्ले में हमारी छतें बिल्कुल बराबर थी, हम एक साथ रहते थे। आप कहाँ रहती थी? ये तो अभी आप तो इधर रहती थी ना, सूतर मिल? हाँ जी, मेरी शादी इधर हुई है। ठीक है, वैसे आप किधर रहती थी? ये अजीज़ पुली पे, जहाँ पे ये तारक मकतूल रहता था। ठीक है जी। ये मेरे मायके के मोहल्ले का था। इनको आज से 2 साल पहले हमारी ज़मानत पे अजीम की गाड़ी सेल की थी हम लोगों ने। अदरवाइज़ ये जो मर्ज़ी कहते रहे, मुझे इस चीज़ पे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं वो जानती हूँ जो मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ। इसको हमने गाड़ी दी थी, चेक मेरे हस्बैंड के लगे थे। जमानत मोटरसाइकिल 72 दी थी। ठीक है जी। जमानत हमारी थी, चेक हमारे थे। इसको दी थी। पहले तो ये तंग नहीं करता था, अब ये तकरीबन 3-4 माह से तंग करता था। या गाड़ी के कागज़ दो तो या आप मुझे मिलने आओ। तो मैंने इसको कहा था मेरे बच्चे हैं, मुझे तंग ना करा कर। जिस दिन इसकी डेथ हुई है उस दिन भी इसको मैंने मना किया है, मेरे हस्बैंड घर नहीं है, आप आओ। आप ना आओ, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। इन्होंने कहा नहीं, मैं इस तरह करूँगा, मैं इस तरह करूँगा। हमारे घर सियालकोट से ये मेहमान वगैरह आए हुए थे, ठीक है, फारूक वगैरह ये आए हुए थे। उसको मैंने मना भी किया था कि ना, वो आया। नहीं, किसे मना किया था? तारिक को। ठीक है जी। वो आया तो उसकी हाथापाई हुई है इन अजीम लोगों से। इनकी हाथापाई में उसकी डेथ हो गई। हाथापाई हुई है? हाँ जी। अच्छा, पुलिस कह रही है कि सर पे ईंट मारी हाँ गई जी, है बिल्कुल ऐसे और ही है। गला दबाया गया है। हाँ जी। तो चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। फिर डेड बॉडी को मारने के बाद नहर में फेंका गया, ये किसका आइडिया था? ये किसी का भी आइडिया नहीं था, हम लोग डर गए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर हम इसको जाके डेड बॉडी को नहर कितने में बजे आया फेंक था मकतूल तारिक आपके घर? 11 सवा 11 बजे रात को? हाँ जी। तो कितने बजे मारा आप लोगों ने फिर? जिस टाइम वो आया उसकी थोड़ी देर बहस हुई है, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, हाथापाई में उसकी डेथ हो गई। ठीक है। तो आपके जो शोहर हैं वो घर पे नहीं थे? नहीं, वो इमाम बरी गए थे इस्लामाबाद। ठीक है। अब ये बताइएगा कि शोहर क्या करते हैं आपके? पहले कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, आजकल वो रिक्शा चला रहे हैं। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बेटियां 3 बेटे हैं। ठीक है। अब जो अजीम है, इससे कितने अरसे से आपका मिलना जुलना? तकरीबन 2-2.5 साल से। किस तरह? इसकी सिस्टर वगैरह, इसकी भाभी वगैरह बच्चों के स्कूल वगैरह आते जाते थे, मैं भी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी। आपस में इनके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी। वो भी मेरे घर पे भाभी थे। और जो सिस्टर वगैरह वो किधर रहते हैं? इनके घर में ही रहते हैं। घर में रहते हैं? इनका घर किधर है? हम सड़क की इस तरफ रहती हैं, सड़क के उस तरफ रहते हैं। बच्चे जो है वो एक साथ एक स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? सोशल मॉडल में। सोशल मॉडल में? सरकारी है? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट है। तो कितने बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? मसला 5 बच्चे स्कूल जाते हैं। आपकी जो सास हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनके बेटे को भी हिरासत में लिया है पुलिस ने, लेकिन उसका इस मामले से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। उनका ये कहना है कि जो आप हैं नसीम बीबी हैं, ठीक है, उनका ये अजीम से मिलना जुलना था और काफ़ी अरसे से मिलना जुलना था। हाँ जी। ठीक है। अजीम का आना जाना था घर। हाँ आपके जो मियाँ हैं, उनका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन ने आपको कई दफ़ा समझाया, कई दफ़ा मना किया, आप बाज नहीं हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो मना किया, ना वो पूरी ये फैमिली आती थी, हम लोग भी जाते थे और कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वो कह रही है कि फैमिली तो कोई पूरी ना जानते हैं, ना हमारा मिलना जुलना है। अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि आपके और मखतूम तारिक जो हैं
उनके दरमियान मिलना जुलना था, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। तो फिर वो मरता क्यों? फिर वो मरता क्यों? मुझे बाहर बुलाता, मैं बाहर जाके उससे मिल सकती थी। ठीक है, मैं बाहर जाके उससे मिल सकती थी। अगर मैं उसके साथ रिलेशन रखना चाहती तो मैं बाहर जाके उससे मिल सकती थी, लेकिन मेरा इस तरह का कोई, मैं अपने बच्चों में इंटरेस्ट रखती थी, अपने बच्चों में थी। अच्छा, आपने अजीम को बताया था कि वो मुझे तंग करता है? मैंने इसको डांटा था, मैंने इसको कहा था तेरी ज़मानत हमने दी है गाड़ियों के लिए, वो मुझे फ़ोन करके तंग करता है, उसका कुछ करो। फिर कितने पैसे देने थे उसके? हमने 1 रुपया भी उसका नहीं देना था, फिर क्या था? सिर्फ गाड़ी की फाइलें वगैरह देनी थी। तो कहाँ थी गाड़ी की फाइलें? नहीं दे रही आप लोगों ने? तो वो इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियाँ थी ना, जब इंस्टॉलमेंट पूरी होनी थी तो उन्होंने गाड़ियों के कागज़ देने थे ना। तो उनसे मैंने जाके बात भी की थी, जिनसे गाड़ी ली थी मियाँ ट्रेड्स वाले। उन्होंने कहा था बेटा 1-2 हफ्ते रुको, हम 1-2 हफ्ते तक दे देंगे। तो आपका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा था मकतूल तारिक से, तो आपने उसको कहा नहीं कि बहुत जब ज़्यादा क्लियर उसके होगा साथ तो हम दे देंगे? बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। मेरी शादी को काफ़ी अरसा दराज हो गया है। शादी से पहले था, जब हम छोटे छोटे थे या स्कूलों में जब इकट्ठे पढ़ते रहे। जब से मेरी शादी हो गई है, मैं अपनी फैमिली में थी, ससुराल में थी। 12 साल में अपने ससुराल में ही रही हूँ। ठीक। अच्छा, तो अब जो है आपको अफसोस हो रहा है? जाहिर है बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। आपके खुद के 8 बच्चे हैं माशाल्लाह बिल्कुल से, ऐसे और 3 बच्चे मकतूल तारिक के और उसकी बेगम है। ऐसे अब उनकी जो ज़िंदगी है वो तो सारी ख़राब हो गई। आपने ये सोचा था, आप भी हैं और ये दोनों मुल्ज़िमान और अजीम और फ़ारूक भी यहाँ पे खड़े हैं, कि हम उसको मार रहे हैं, उसके 3 बच्चे हैं, उसकी बेगम है, सारी ज़िंदगी उनकी ख़राब हो गई। अब ऐसे ही है। कौन जवाब दे इसका? बताएं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या ऐसा है? ऐसे ही है, उसके बच्चे भी मेरे बच्चे भी हैं। तो अब आपको आप समझती हैं कि आपको सज़ा होनी चाहिए और बिल्कुल आपके साथ कोई जो है इसमें रियायत नहीं होनी चाहिए? ये अब कानून पे डिपेंड करता है। नहीं, कानून तो दे रहा है, सज़ा देगा, लेकिन आपका जो अंदर से दिल मुतमईन है आपने जो काम किया? मेरा दिल उस दिन, जब पहले दिन प्रेस न्यूज़ हुई है, मेरा उसी दिन दिल करता था या अल्लाह कि मौत आ जाए। अच्छा। कि जिस तरह हम टीवी में आ गए हैं, इस तरह बदनामी हो रही है, तो बेहतर है कि अल्लाह पाक मौत दे दे। तो बच्चे आपसे मिलने के लिए आते हैं मियाँ? किधर हैं आपके? वो हवालात में है मेरे हस्बैंड। ठीक है। तो उनके लिहाज से आपने क्या बयान दिया पुलिस को कि वो भी आपके साथ? नहीं, वो बिल्कुल मेरे साथ नहीं थे। ठीक है। तो उनका जब मारा आप लोगों ने, उसके बाद किसने प्लान बनाया कि इसकी डेड बॉडी को नहर में फेंका जाए, और गाड़ी कहाँ गई उसकी? प्लान ही बनाया था ये, बस हफड़ा दफरी, डर गए थे हम लोग कि क्या कितने बजे किया वहाँ से जाए। उसको मारा? जब आप लोग 11:15 बजे के करीब, 11:30 बजे के करीब, उसके बाद कितने बजे उसकी डेड बॉडी को बोरी में बंद करके गाड़ी में रख के नहर में फेंका? तकरीबन 12-12:15 बजे। 12-12:15। जब इलाके में से आप जब उसकी डेड बॉडी घर से निकाल के गाड़ी में रखे, कोई नहीं देख रहा था? नहीं। और जब यहाँ फेंक रहे थे उस टाइम भी किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा। किस तरह फेंका, क्या हुआ? बस नहर में, नहर पे तो रश होता है काफ़ी, कैनाल रोड पे। हाँ, तो बस उसको कोई नहीं था सड़क पे, सुनसान सड़क थी, तो फेंक दिया था नहर में। किसने फेंका? ये फारूक और अजीम ने। फारूक और अजीम ने? अच्छा, बताएं कि क्या किया फिर जब आप लोगों ने डेड बॉडी किस तरह बोरी में बंद करके फेंकी? बोरी में नहीं बंद की, ऐसे बस फेंक दी है। फेंक के हम गाड़ी लेके कहाँ पे, किस जगह पे फेंकी थी? नहर में। नहर में? नहर तो बहुत बड़ी, किस जगह पे फेंकी? मैं इधर का रहायशी नहीं, मुझे नहीं पता, बस फेंक दी। किधर फेंकी थी भाई? ये 100 बार। 100 वाटर पार्क के भाई करीब? हाँ जी। तो कोई नहीं देख रहा था तुम, आप लोगों ने फेंकी? कोई भी नहीं। दयाला उसके करीब? हाँ जी, उसके करीब ही। गाड़ी किधर गई उसकी? गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी ब्लैक कलर की पेशावर छोड़ रहे थे। कौन सी गाड़ी थी ब्लैक कलर की? 9 मॉडल थी। वो गाड़ी कौन सी थी? एक्सएल। एक्सएल। तो वहाँ से जब डेड बॉडी फेंकी उसके बाद सीधा पेशावर चले गए थे? हाँ जी। कौन कौन गया? मैं थी, नसीम थी, ये फारूक सी, तो इसकी अम्मा थी। तीनों चले गए आप लोग? तो वहाँ पे किसको बेची है गाड़ी? उधर पठान था, उसको दे गए। कितने की बेची है? बेची नहीं थी। फिर वो कहते गाड़ी दे के चले जाओ, खुद ही बात करेंगे, चले जी। बाद 3-4 दिन बात होती रही, बाद उसके नंबर बंद कर दिए पठान ने? हाँ जी। कितने पैसों की डील हुई थी? अभी बात नहीं सी हुई। फिर भी कोई डील तो करके आए होगे? नहीं, अभी नहीं सी डील। कोई डील नहीं करके आए थे। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल तारिक को कत्ल किया गया 3 मुल्ज़िमान हमारे पास हैं इस वक्त। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि नसीम बीबी को मकतूल तारिक तंग कर रहा था, जिसकी वजह से नसीम बीबी ने आज़म नाम है आपका, अजीम को शिकायत की, और अजीम फ़ारूक ने नसीम बीबी के घर पहुंचकर मकतूल तारिक को बुलाया और वहाँ पर उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश नहर में डयाल हाउस के सामने बिल्कुल फेंकी। पुलिस को 4 से 5 रोज़ बाद जाके लाश मिली और मकतूल की शनाख्त की गई, तो घर वालों ने मकतूल को पहचाना। इसके साथ साथ
जिस दिन मकतूल लापता हुआ था उस दिन थाना मुगलपुरे में दरख्वास्त दी गई घर वालों की जानिब से, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं होता। मुकदमा जो है 2 दिन बाद दर्ज किया गया। अब इन लोगों का ये कहना है कि जो इन्होंने किया उसके ऊपर ये शर्मिंदा है, लेकिन इनको कत्ल करते हुए ज़रा बराबर भी ये ख्याल नहीं आया कि उसके 3 बच्चे, उसकी बेगम है, उनका जो तमाम तर उनकी ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी। बच्चे जो हैं आज भी हम उनके घर गए हैं तो बच्चे अपने वालिद का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी नज़रें जो हैं दरवाज़े पर हैं और वो सारा दिन अपनी माँ से सिर्फ ये पूछते हैं कि उनका बाप किधर है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि उनका बाप अब वापस नहीं आ सकता। इन मुल्ज़िमान को सज़ा होनी चाहिए। ये हम नहीं, जिनके साथ जिनका प्यारा मकतूल तारिक इस दुनिया से चला गया, उनके घर वालों का भी ये कहना है कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और इनको सज़ा होनी चाहिए। जैसा इन्होंने उस मकतूल तारिक के साथ किया, इनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने साथी मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।